हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेट 1 के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे खंड का में अपठित बोध दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो नीचे जो गद्यांश दिया गया है हमें ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है और 1 से 5 तक मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सही आंसर को लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम किसके ऋणी हैं? ऑप्शन हैं मातृभूमि, स्वयं, धन, धर्म। तो इसका सही आंसर होगा मातृभूमि। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रेष्ठता की गंदे हो जाते हैं, मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठकर बड़े होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी, गिरकर उठकर बड़े होते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन से ऑप्शन ए दान में मिले अन्न से, ऑप्शन बी धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, ऑप्शन सी विकल्प ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। चौथा प्रश्न है, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? इसके ऑप्शंस देखिए। अपने रीति रिवाज की निंदा करें, अपने मन का कार्य करें, हम ऋण लें, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, देश प्रेम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान, देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, शांतिपूर्वक आराम करना, केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है हमारा? प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से किससे डरकर नौका पार नहीं होती? ऑप्शंस देखिए। नदी से डरकर, लहरों से डरकर, लोगों से डरकर, खुद से डरकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लहरों से डरकर। अब अगला है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। दीवारों पर, पहाड़ों पर,
छतों पर, कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दीवारों पर। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? दीवारों पर चढ़ती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? ऑप्शन से भय, हताशा, साहस, निराशा। तो इसका सही आंसर होगा साहस। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? ऑप्शन से चींटी, लहरें, गोताखोर, कवि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोताखोर। अगला प्रश्न है, कैसे लोगों की हार नहीं होती? डरने वालों की, डराने वालों की, कोशिश करने वालों की, कोशिश नहीं करने वालों की। क्वेश्चन क्या है? कैसे लोगों की हार नहीं होती? तो इसका सही आंसर होगा कोशिश करने वालों की, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, खंड खा। खंड खा में क्या है? हमारा व्याकरण दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन से सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। तो इसका सही आंसर होगा मोहन सो रहा है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगला है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन से बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रीता खाना खाती है। ठीक है, अगला है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन से कमल, मोती, मछली, बादल। तो देखिए, जलज जो है, कमल को जलज कहा जाता है, मोती को भी जलज कहा जाता है और मछली को भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि जलज का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा? बादल। अगला है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? ऑप्शन से देखिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समास। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदिन कौन सा समास है? ऑप्शन से अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। अगला है, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? ऑप्शन से तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा कर्मधारय। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा रहता नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पे हमारा होता बहुव्रीहि। ठीक है, अगला है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ऑप्शन से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। तो इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। अगला है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है? ऑप्शन से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्तृवाच्य। अगला है, बालक चांद डैश देख रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन देखिए, की ओर, क्या, क्यों, कैसे। तो इसका सही आंसर होगा की ओर, बालक चांद की ओर देख रहा है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है? ऑप्शन से धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अथवा। देखिए, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या फिर वाक्यों को मिलाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अथवा। चलिए आते हैं हम अब खंड गा में।
खंडगा में क्या है? प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं क्या है। उधो तुम हो अति बड़ भागी, आपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरईनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंदना ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास सबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो ये था हमारा गद्यांश। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इस पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरदास। अगला है, गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी? ऑप्शन है राधा, कृष्ण, उद्धव, सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपियां जो है कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अगला है, पुरईनी पात का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, पीपल का पत्ता, केले का पत्ता, कमल का पत्ता, कदम का पत्ता। तो इसका सही आंसर होगा कमल का पत्ता। अगला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? ऑप्शन है गुड़ खाई हुई चींटियों से की है, दीपक और बाती से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, फूल और भौरे से की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन देखिए, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताएं। ऑप्शंस हैं फागुन, सावन, भादो, आषाढ़। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फागुन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन हैं? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु की, दादाजी की। तो इसका सही आंसर होगा नन्हे शिशु की। अगला है, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? ऑप्शंस हैं नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का, बीजों का। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य की किरणों का। आगे देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। एकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। ठीक है, ये तो था हमारा गद्यांश। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ऑप्शन से रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा गा रहे थे। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो है गा रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भगत जी का बेटा कैसा था? ऑप्शन से चालाक, ईमानदार, चतुर, सुस्त और बोदासा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुस्त और बोदासा। अगला प्रश्न है, भगत जी की पतोहू कैसी थी? ऑप्शन से सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका, असंवेदनशील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका थी। अगला है, बोधा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन से मोटा, ज्ञानी, सुंदर, कम बुद्धि वाला। तो इसका सही आंसर होगा कम बुद्धि वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? ऑप्शन से मोटा और बातूनी व्यक्ति था, तनुक मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? ऑप्शन है मिट्टी की, संगमरमर पत्थर की, मोम की, लाल पत्थर की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगमरमर पत्थर की। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? ऑप्शंस देखिए, हालदार साहब, पानवाला, कैप्टन, लेखक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कौन बदलता था? कैप्टन। अगला है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, शिवपूजन सहाय, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा स्वयं प्रकाश। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, बटोही भी कुछ थे ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों, ददरी सत्तू किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे की आगे आगे जाते हुए ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। इस पर एक बूढ़े वन ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन से माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, मेला आंचल। तो इसका सही आंसर होगा माता का आंचल। अगला प्रश्न है, लेखक क्या खेलते थे? ऑप्शन से लूडो, क्रिकेट, नाटक, गिल्ली डंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाटक। अगला है, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? ऑप्शंस देखिए, सोनपुर का मेला, ददरी का मेला, जगन्नाथपुर का मेला, दशहरे का मेला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ददरी का मेला। अगला प्रश्न है, रहरी किसे कहते हैं? ऑप्शन है राही को, राह को, अरहर दाल को, स्त्री का नाम। तो इसका सही आंसर होगा अरहर दाल को। ठीक है, तो बच्चों सेट 1 हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग सेट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।